नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. शुजा खान साहब के साथ। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और इंडिया का, बिल्कुल जंग दहाने पे थी, बिल्कुल जंग चढ़ी हुई थी और तकरीबन 1.5 अरब आबादी की ज़िंदगियाँ दाव पे थी। मैं बात करूं तो कहीं एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जा रही थी, ड्रोन्स की बात की जा रही थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की जा रही थी, जंपिंग टूल्स की बात की जा रही थी, एयरफोर्स, रडार सिस्टम, साइबर वार, पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही थी। लेकिन एम.ए. शुजा खान साहब से भी हमने बात की। खान साहब ने एक बात की, जंग होगी, चीज़ें जाएंगी, 18 मई की तरफ जाएंगी, बाद में मुनाफकत भी होगी। दिन एम.ए. शुजा खान साहब ने जो दिए थे आपके सामने दिन है। अगर आप पिछले प्रोग्राम जाके देखें तो यकीनी तौर पे मंगल और जुमेरात, इतवार की भी बात की थी, मंगल और जुमेरात के ऐसे दिन हैं जिन दिनों में काम ठुकेगा। 3 दिन वीक में दिए थे एम.ए. शुजा खान साहब ने। 3 में से 2 दिन जुमेरात और मंगल को शुरू हुआ, जुमेरात को पाकिस्तान ने ऐसा काम किया। क्या हुआ? लास्ट प्रोग्राम में खान साहब ने कहा था कि आज रात लड़ाई होगी। रात के 2 हो चुके थे, उस वक्त कुछ नहीं था, कोई खबर नहीं थी जब हमने प्रोग्राम किया। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम हमने देखा, आप पिछला प्रोग्राम जाके ज़रूर देखें, रात 2:01 पे प्रोग्राम शुरू हुआ था। उसमें खान साहब ने क्या बात की थी, रात 2 बजे से बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने जब अपना सिस्टम लॉन्च किया तो क्या हो गया। पाकिस्तान के साथ अल्लाह की मदद थी, गैबी मदद थी, जो भी था अल्लाह ताला ने ऐसा करम कर दिया, सारे सिस्टम नाकाम, हर चीज़ नाकाम। खान साहब ने अगर बात की थी, एक बात पे मुझे थोड़ा सा हुआ था, उन्होंने कहा कि मोदी जी कमज़ोर होने जा रहे हैं और डीफेम होने जा रहे हैं। मैंने पूछा भाई, आप पिछले प्रोग्राम जाके देखें, खान साहब ने बात की थी कि मोदी के हाथ की लाइन टूट रही है। लाइन टूटने का मकसद ये था कि डीफेम होने जा रहे हैं। उंगली की बात की थी, एक उंगली छोटी और बड़ी, ये बातें भी थी। आप खुद जाके वो प्रोग्राम देखें, फिर पता चलेगा एम.ए. शुजा खान साहब की कितनी पेशेंट हुई, ठीक हुई या गलत हुई। मैं खान साहब से स्ट्रेट बात करूंगा। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद, सारी कौम को, सारे दुनिया को, पाकिस्तान को मुबारकबाद। मैं इंडिया को भी मुबारकबाद दूंगा। इंडिया की जो आबादी बस्ती है खान साहब, वो भी इसका निशाना बनी थी। 1.5 अरब आबादी पाकिस्तान और इंडिया की, सारी 1.5 अरब आबादी को मुबारकबाद और पूरी दुनिया को मुबारकबाद। यहाँ ड्रोन्स, केमिकल, पता नहीं क्या क्या चलना था, लेकिन अल्लाह ने बचाया है। सर, आपकी पेशन गोई खान साहब, 2 चीज़ें हैं, जुमेरात, मंगल और मोदी के हाथों की लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। सबसे पहले मैं आगाज़ लूँगा कि मोदी ने इस ऑपरेशन का, इस वार में जो ऑपरेशन का नाम रखा था संदूर ऑपरेशन, और हमारे ऑपरेशन का नाम उसके बाद आया आईनी दीवार, बनैनुल मरसूस, जिसका मतलब है आईनी दीवार। अब मैं मोदी जी को ही कहूँगा, जनता को तो नहीं। वो भी देखो, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, और हमने तो कभी इंसानों को नहीं मारा। मुसलमान की ही कोशिश होती है, जिससे लड़ाई बंदा उससे लड़ाई। इसीलिए हमने वो स्पेसिफिक जगहों पे टारगेट किया। उनके ऑपरेशन का नाम था संदूर ऑपरेशन। अब मैं कोई बढ़ावे वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एक बात बताऊँगा कि हम आँखों से सुरमा ही नहीं, आँखें भी चुरा लेते हैं। तो हमने तुम्हारा सुरमा ही नहीं, दुल्हन में ही ले आए हैं। क्या पहले तो अभिनंदन लाए थे, अब पायलट ले आए। अब वो पहले हमने चाय पिलाई थी, लेकिन ये नहीं कि हम इनके साथ कोई ऐसी बात, इनको कॉफ़ी पिला दें। बिल्कुल जी, इज़्ज़त के साथ, बिल्कुल हम कॉफ़ी पिला देंगे, नहीं इज़्ज़त के साथ, हम महिलाओं की इज्जत करते, इज़्ज़त के साथ रुखसत करेंगे, इज्जत के साथ करेंगे, लेकिन हम कॉफ़ी पिलाएंगे, बिल्कुल, चाय नहीं। ये बुरी बात है ना, वो कहीं नहीं हम कॉफ़ी पिलाएंगे। अब वो चाहे कोल्ड कॉफ़ी कहें, नहीं, हम कॉफ़ी पिलाएंगे इज़्ज़त के साथ। गर्मी है, कोई बिल्कुल बहन कॉफ़ी पिलाएंगे। लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ कि संदूर क्या, बिल्कुल समझ गए आप। तो आगे अब हम आते हैं, वो ये है कि हमने अल्लाह के हुक्म से हिंदुस्तान के चारों शाने चित कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर आपको तो पता है कि मेरे घर में कल जश्न हुआ है, और आपको पता है, वो देख लें फेसबुक वगैरह। खान साहब ने जश्न मनाया जी।
और कल हमारी आर्मी और अवाम भी मनाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब मोदी जी पे आते हैं। मोदी जी को मैंने बारहा प्रोग्रामों पे मैं कह रहा था और चेतावनी दे रहा था कि मोदी जी अपनी इज्जत बचाएं। 18 मई के बाद आपकी इज्जत ख़राब होती दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप अब इन दिनों में हमें छेड़ेंगे तो मुंह की खाएंगे, आपको हर मैदान में मार पड़ेगी, चाहे फ़ज़ाइया हो, चाहे बहरी हो या बर्री हो। ये मैंने कहा था और मैंने कहा था पाकिस्तान जीत जाएगा, ये भी मैंने कहा था, टाइमिंग ऐसे ही दिया था। और मैंने फिर तमाम उनके भी जो सेनापति थे या जो उनकी जो फोर्सेस के जो हेड थे, और हमने अपने भी सेनापति और फोर्सेस के हेड के नाम बताया था और तवाज़न भी बताया था कि हम जीत रहे हैं। बिल्कुल। मोदी जी आप 19वीं सदी की जंग लड़ रहे हैं, ये 21वीं सदी है। पाकिस्तान ने तो लगता है 23वीं सदी की चीज़ें। अच्छा, ये जो आप रफेल वगैरह लाए थे वो 5th जनरेशन के, हमने 4th जनरेशन काम डाल दिया, लेकिन हमें पता था वो 4 4 16 है, हम 4 गुना आगे थे, हम 21वीं सदी में थे। क्यों? 71 की जंग हो या 65 की जंग हो, एक जंग 13 दिन रही थी, एक 17 दिन, 17 होता है 1 और 7 8 और 13 होता है 1 और 3 4, और यहाँ पे 4 दिन पे ठोक दिया। 4 दिन की जंग थी ये भी शनि का डिजिट, और शनि का डिजिट जो है वो पाकिस्तान को सूट करता है 4 और 8। ये बारहा का है मैंने। 22 वो भी 4 ही बन रहा था, वो भी 22 था जो पहलगाम से लेके आए थे, चौथा महीना था, और हमने चौथे दिन ठोका है, 3 दिन बर्दाश्त किया, हमने सुन्नत पे भी अमल किया है, 3 दफा हमने कहा टल जाओ टल जाओ टल जाओ, नहीं टले पे ठोक दिया, शनि का नंबर डिजिट बैठ गया। ऐसा ही है। ये मोदी जी के लिए है, इंडियन अवाम के लिए नहीं, क्योंकि इंडियन अवाम बार बार रोक रही थी, इंडियन मीडिया तो बाकी उछाल रहा था, कर रहा था, इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही थी मोदी जी जंग ना करें। और फिर जब हमने ठोकना था, मैंने कहा था चांद 6th हाउस में है, और 6th हाउस का मतलब ही बीमारी, सहर, जादू, अजाब डाल देना। किसी ने एक ने लिखा, खान साहब ये क्या कह रहे हैं, तो बीमारी सहर जादू होता आप ठुक जाएंगे। मैं कहा नहीं, वो अब बता रहा हूं उस शख्स को, मोदी ने ठुकना था। अब अगली बात बताता हूं। मोदी जी के हाथ की जो ब्रेन की लाइन, ये है ब्रेन की लाइन, मोदी जी के ब्रेन की लाइन यहां से गायब है इतने हिस्से में, और टेढ़ी ऐसे हो रही है। मैंने कहा था ऐसे लोग गलत फैसला करते हैं, अपने आप को नुकसान करवा लेंगे, अपनी इकॉनमी को ख़त्म करवाएंगे, अपना नुकसान बड़ा करवाएंगे। और ये जो ब्रेन की लाइन यहाँ पे गायब हो गई इतने एरिए में, इसका मतलब ये होता है कि ये बंदा, जैसे शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाता, लाइट ऐसे जाती आती है, तो मोदी के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी उसको अकल आती कभी नहीं आती, और जब जो टाइम चल रहा था वो बेअकल था, इसमें अकल का इस्तेमाल नहीं किया। सही। दूसरी बात, मोदी जी को मैंने पहले भी समझाया था मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि इनकी ये लंबी उंगली है, ये तो देगी इख्तिदार, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ये शोहरत की उंगली, सन की उंगली, सूर्या की उंगली, ये जो है ये उंगली जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये छोटी है इस इंडेक्स फिंगर के मुकाबले में। ये पहली शहादत की उंगली के मुकाबले में ये कहा था कि आप इज्जत हासिल करने के बाद जिल्लत हासिल करोगे, अपनी डिफेम हो जाओगे, और तुम्हारा डिफेम का वक्त आ गया है। तुम सोच रहे थे कि तुम हमारा दुनिया में एक बड़ा नाम होगा, तुम्हारी दुनिया में तजलील हुई, और तुमने फ्रांस की भी तजलील साथ करवाई, अपनी कौम की भी करवाई, और अपनी माशियत की भी करवाई। और फिर मैंने ये भी कहा था कि 18 मई के बाद मोदी जी टल जाना, डिफेम भी हो गए, कांग्रेस मजबूत होगी। और ये भी मैंने कहा था मोदी जी इस दफा मुझे पंजाब, मुल्क पाकिस्तान का पंजाब बड़ा होता दिखाई दे रहा है, और आपको पता चल गया है कि चंडीगढ़ तक, अमृतसर से चंडीगढ़ तक के सिख हजरात मुल्क पाकिस्तान के साथ थे, हो गए थे। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, कोई सिख फौजी भी नहीं करेगा। पंजाब तो आप हार गए अपना, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़। और मैं कह रहा था कि इस दफा हम पंजाब, हमारा मेरा पंजाब बड़ा होता दिखाई दे रहा है, और आपको साबित होकर कनाडा से भी आवाज आ रही थी, सिख भाई कह रहे थे। उसके बाद आप बात कीजिए
खान साहब अगर मैं बात करूं मोदी जी का, अब यहीं से हम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं 18 मई के बाद, अच्छा सबसे उससे भी पहले मैं एक पीछे आऊँगा, पाकिस्तान एक बात मेरे ज़हन में हो रहा ceasefire है, की- एक बात और, मैंने कहा था 18 मई से पहले जंग होगी, लेकिन जंग नहीं, जंग तो लफ्ज है। मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। ये कोई इसराइल फलस्तीन हमास वाला नहीं मामला, ये कोई यूक्रेन और रशिया वाला नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, ये कहा था। और 18 से पहले भी हुई और 18 तक रह सकती हैं, उसके बाद नहीं। बात कीजिए सर्जिकल स्ट्राइक्स। सर्जिकल स्ट्राइक। खान साहब अगर मैं बात करूं कि अब ये संदूर ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया, इसके बाद जो ऑपरेशन होगा उसको हम कह देंगे मंगलसूत्र ऑपरेशन। उसके बाद जो वो करेंगे ऑपरेशन, उसका नाम होगा मायो ऑपरेशन। उनकी जुबान में मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अवाम का कोई कसूर नहीं, मोदी ने ऑपरेशन के नाम रखने ना, उन्होंने तो, हमारे सेनापति ने क्या नाम रखा, आईनी दीवार। इंडिया के अंदर से आवाजें बड़ी उठ रही थी कि आप ना जंग करें क्योंकि आप इंसान। एक उन्होंने मेहंदी ऑपरेशन भी रखना है, एक उपटन ऑपरेशन नाम भी रखना है, ये छोटे छोटे। जी मैं बात खान साहब थोड़ा सा लेके जाऊंगा ऑन सीरियस नोट के, इंडियन अवाम जो थी खान साहब, अंदर से आवाज़ें उठ रही थी, अवाम मिक्सअप थी, कुछ उधर थी इधर थी, लेकिन लोग बार बार कह रहे थे लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं। पाकिस्तानी अवाम तो सर ड्रोन आ रहा था, गन्नों से लोग लेके ड्रोन को गिराना शुरू हो गए थे। खान साहब ये संदूर ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था नंबर 1, उसके बाद फिर ड्रोन आए, अभी उन्होंने फिर वो ब्रह्मोस योगी साहब जी वो कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ यूपी के जो सीएम हैं, वो अब फिर ब्रह्मोस ऑपरेशन की बात करें। ब्रह्मोस हमने मिसाइल इस्तेमाल किया, हमने तो वो जाके तबाह भी कर दिया खैर उसका, फिर वो उसको इफ्तिताह करने जा रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं चीज़ें। ये ऑपरेशन रुक गया है, मुनाफिकत की बात थी या अभी छोटी मोटी होती रहेंगी? मैंने कहा था कि हफ्ते वाले दिन मैंने कहा कोई भी मुल्क शामिल होगा और अमेरिका शामिल बिल्कुल हुआ, कहा था। और मैंने कहा कि कहेंगे छठो जी छठो छठो दोनों राजी हो जाओ। फिर मैंने कहा था मुनाफकत हो सकती है, इंडिया मुनाफकत करेगा, इंडिया से मुराद मोदी मुनाफकत करेगा, और मेरा मुल्क पाकिस्तान नज़र खोल के रखे, मुनाफकत करता रहेगा। और उस मुनाफकत ये फिर एक्टिंग करे, कोई कर ले, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे तो ये बच्चे यार ये 12-12 14-14 साल वाले ड्रोन उठा के मोटरसाइकिलों पे लेके भाग गए, उसने कहा सानू दे दो, चेक दे कर लो, आप ही कर लांगे ऐसे ही और साडा तो सारी वहाँ मसला बाहर ले आई आप। और वो कहती है हमारी आर्मी को आप हट गए, पहले हम ड्रोन को अपने असले से गिरा लें। लोग ड्रोन लेके गन्ने लेके आएंगे, हम अपने असलों से वो गिरा लें। मैंने भी अपने घर रखी हुई थी, मैं कहा आएगा सीबीडी का, वो आया ही नहीं, उन्होंने कहा कहाँ आएगा यार, फेर बार ना देवे। चलो खैर आगे चलिए। बात हो रही थी कि ये जो जीत हुई है, पहले तो याद रखें कि मोदी जी जो है वो बड़ा सोच रहे थे, ललकार रहे थे कि मेरे साथ कोई दुनिया है। 21वीं सदी की ये जंग थी टेक्नोलॉजी की, जो जीता पाकिस्तान, जो जीता चाइना, जो जीता तुर्किया, जो जीता अजरबैजान, जिसको खराज तहसीन पेश किया सऊदी अरेबिया ने, जिसने कतर ने पेश किया, और जिसको यूएई ने किया, और अभी पूरी दुनिया से अभी खराज तहसीन आएंगे। जो लोग समझ रहे थे पाकिस्तान अकेला हो गया, तो उनके लिए बिल्कुल ये वाज़ेह पैगाम है। सऊदी अरब किस तरह खड़ा रहा, तुर्किया कैसे उन्होंने अपना बेड़ा भेज दिया, तैयब अर्दोगान साहब उनको सलाम करते हैं, चाइना को सलाम, चाइना ने वो काम कर दिया दुनिया को पता नहीं चला हुआ क्या है इनके साथ। और इसमें मगरिब की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, एशिया में मुल्क पाकिस्तान, चाइना, अजरबैजान और तुर्किया की टेक्नोलॉजी कामयाब तरीन हो गई। हाँ साहब, चाइना अलसीन सामने नहीं आता, काम सारा डाल देता है। देखो क्यों इसीलिए नहीं आता, अल हिंद को ठंडा करने के लिए अल पाकिस्तान जो मौजूद है, अल पाकिस्तान मौजूद है। हाँ साहब, ये टीटो पार्टी चलती रहेगी या ख़त्म अब जंग? देखो शर्मिंदगी तो मोदी की बहुत हो गई है, अब उसके तो मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। देखो अब उस मोदी का कसूर नहीं है, मैं उसको नहीं इतना डांटना चाहिए, बात ये उसका कसूर नहीं है, उसकी उंगली छोटी है, उसकी दिमाग की लाइन टूटी हुई, बेवकूफ़ आदमी है ना। अब जब उस पर बेवकूफ़ी लिखी है तो अक्ल तो अल्लाह नहीं दे सकते, उस लिखी जा चुकी। अब एक बंदा ही बेवकूफ़ है, समझने ही नहीं चाहता, फिर अल्लाह पाक क्या करे। और उसकी भी फेम की लाइन जो उंगली है वो छोटी हो गई है, तो उसके मुकद्दर में अब जिल्लत लिखी थी, तो हम क्या करें। अब वो अवाम भी तस्लीम करे और उन्हें कहे मोदी ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है।
उंगली कट जाए या हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। तो मोदी जी ये खंजर तलवार छोड़ो, ये पाकिस्तानियों का काम है पकड़ना, तुम्हारा नहीं। तुम इज्जत बचाओ। इस पे पूरा प्रोग्राम करेंगे हम, अगली वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल आप तो मुझे रमेश खान सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आइंदाबाद।